बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। अब पाकिस्तानी कौम चाय की चुस्कियाँ भी बड़े गौर व फिक्र से ले। अब चाय भी आम आदमी से दूर हो गई है। वजह सबको पता है कि अब मुल्क में एक संगीन चीनी बहरान है। एक चीनी बहरान चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत में भी आया था, जिस पे पीटीआई के चेयरमैन ने उस पर एक्शन लिया और अपने राइट और लेफ़्ट के लोगों को अपनी पार्टी से बाहर किया और आज़ादाना उस पर इन्वेस्टिगेशन करवाई गई। इदारों को खुद मुख्तारी करके कहा गया कि आप पता लगाएं कि ये चीनी किसने स्टोर की है। आज फिर चीनी 200 और 220 रुपए में भी नहीं मिल रही। छोटे बड़े दुकानों पे तो मुयस्सर ही नहीं है। अब ये किसने स्टॉक की? हमारे ज़रा ये बता रहे हैं। बलूचिस्तान के रास्ते बॉर्डर से या अफ़गानिस्तान चीनी जा रही है। इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किया था। मुतादिद बार हमने रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को अपने प्लेटफॉर्म से बताया था कि चीनी स्मगल हो रही है और चीनी जा रही है अफ़गानिस्तान। कौन भेज रहा है? सूबाई हुकूमतें। आज सर्वे ने ये वाज़े कर दिया कि सूबाई हुकूमतें इस पे फेल हो चुकी हैं, नाकाम हो चुकी हैं, वो नहीं रोक पा रही। तो वफाक की कितनी जिम्मेदारी है? ये सारे बॉर्डर वफाक के पास हैं, तो चीनी हमारे ही मुल्क से जा रही है ना, तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? आम आदमी चीनी से भी अब महरूम है। आम आदमी पहले ही महंगाई के बोझ में दब चुका था। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्शन का जो ऊँट है ये किस करड़ बैठेगा। ह्यूमन राइट्स ने भी आज इंदिया दे दिया कि जल्द तारीख का ऐलान किया जाए ताकि पाकिस्तान की कौम और ताजिर और दीगर स्टेक होल्डर की ये जो बेचैनी है, बेयकीनी की सूरत हाल है, ये ख़त्म हो जाए। और जो हल्का बदियाँ हैं इसको ह्यूमन राइट्स कह रहा है कि ये आप बहाने ना बनाएं, अब आप इलेक्शन की तारीख दे दें। क्या सदर मुमलिकत वेरी सून, बहुत जल्द तारीख का ऐलान करेंगे या कि वो बहुत जल्द अपने अहदे से मुस्ताफ़ी होंगे? दूसरी जानिब नैब कवानीन में तरमीम की गई थी, जिस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फ़ैसला महफूज कर लिया और कल मुमकिन तौर पे वो फ़ैसला भी सुनाया जाएगा। और चेयरमैन पीटीआई की जो आज़ादी है या जो जेल में उनकी कंडीशन है, हम इस पर भी बात करेंगे। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि सिंध की सूरत हाल कैसी। हमने देखा कि सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट कश्मोर के सुपर हाईवे पे धरना दिया गया और वो धरना 3 दिन से जारी था। अब धरना ख़त्म हुआ है, लेकिन जो उनके मुतालबात थे वो पूरे हुए नहीं हुए। अमन इस्तेहकाम देना रियासतों का काम है, तो लोगों को अमन कौन देगा? तमाम पर बात करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब, चीनी कहाँ गई सर? ये सवाल मुझे याद है ऐवान में खड़े होकर कादिर पटेल साहब ने चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद की थी उस ज़माने में कि खान साहब आप चीनी चोरों को इधर उधर ना ढूंढें, आपके राइट और लेफ्ट में चीनी चोर मौजूद हैं। आज का चीनी चोर कौन है सलीम सचवानी साहब? सर, चीनी के मिल मालकान जितने भी हैं वो सारे चीनी चोर हैं। और आप देखें, पहले ये एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर दोबारा इंपोर्ट करवाते हैं। और ये खान साहब के दौर में इन्होंने कोशिश की और की भी सही, मगर उसके ऊपर कार्रवाई पहली दफ़ा हुई है 70-75 साल तारीख में, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के दौर में हुई। जो उनके राइट और लेफ्ट के जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन हुई और इनको अपने से दूर किया गया कि भाई पहले आप अपने आप को क्लियर करें। और आपको पता है इसका नतीजा क्या निकला कि वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए और कुछ ने अपनी पार्टी बना ली, मगर खान साहब ने इनसे कंप्रोमाइज नहीं किया। खान साहब अपने उसूलों पे कायम रहे। मगर आज कोई उसूल नजर ही नहीं आ रहा, कोई तरीके का नजर ही नहीं आ रहा। जिन पर चेयरमैन पीटीआई ने कार्रवाई की थी तो चीनी मालकान मिल मालकान जो है वो चिमटे में उन्हीं पार्टियों में किसी ने उनको अपने से दूर नहीं किया, क्योंकि ये तमाम पार्टियां करप्ट हैं। ये तमाम पार्टियों के लीडरान करप्ट हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन परवान चले। वो नहीं चाहते कि अवाम को सहूलियत मिले, वो नहीं चाहते कि अवाम खुशहाल हो। वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगे होते हैं। इनको कोई जवाब नहीं देना कि इनको मरना है और अल्लाह को भी जवाब देना है। वो इस बात को भूल चुके हैं कि ईमान की निशानी सिर्फ अल्लाह पे ईमान लाना नहीं, अल्लाह और आखिरत पे ईमान लाना है कि हमें अल्लाह को भी मानना है और अल्लाह इस बात को भी मानना है कि हमें आखिरत में जाके उसी रब को, अल्लाह ताला को जवाब भी देना है। तो जब तक इनकी मेंटेलिटी में ये बात नहीं आएगी उस वक्त तक जो है बाज नहीं आएंगे। और सब इस सिलसिले में कवानीन सख्त बनने चाहिए
अफगानिस्तान तो यूं ही बदनाम कर रहे होते हैं ये लोग कि अफगानिस्तान चीनी चली गई, अफगानिस्तान में डॉलर चले गए, अब जा रहे हैं सारे डॉलर्स जो जा रहे होते हैं वो यूरोप और दीगर अमेरिका और दीगर ममालिक में जा रहे होते हैं और बदनाम किया जा रहा है। वहां तो डॉलर जो है वो मुस्तहकम है, वहां पे तो डॉलर इस्तेकाम में है। डॉलर तो हमारे यहाँ पे किल्लत की वजह है कि आजादाना जिसको मर्जी में आए वो ओपन मार्केट से खरीदे और भिजवा दे, जहां भिजवाना है भिजवा दे। और मल्टीनेशनल कंपनी जो किए गए एग्रीमेंट्स हैं इनके, वो एग्रीमेंट्स बिल्कुल घटिया दर्जे के एग्रीमेंट्स हैं। इनको चाहिए था एग्रीमेंट्स करते कि भाई ठीक है ये कमाए एक नहीं 100 दफा कमाए, मगर साथ ही साथ इनको कहते हैं इससे आप रिलेटेड एक और इंडस्ट्री लगाएं ताकि जो यहाँ से रुपए में आप कमाएं तो वो इंडस्ट्री वो इस तरह की हो कि आप उस इंडस्ट्री से अपनी ही इंडस्ट्री से माल खरीद करें और उसको आप एक्सपोर्ट करें ताकि अवाम के ऊपर जो है ना ये डॉलर का बोझ हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर ना आता। मगर इनका तो सिर्फ एक ही कमीशन कौन सी कंपनी ज्यादा देती है। आईपीपीज में आप देख लें, आईपीपीज में तमाम चीजें देख रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट देख रही है, हुकूमत वक्त देख रही होती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देख रहे होते हैं, सबकी जबानों पे ताला है। क्यों ताला है? क्या हम सबको इससे मिल रहे हैं उसमें से, इसलिए ताला लगा हुआ। आज अवाम पुस रही है मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। खरबों रुपए जो है ना वो इसमें डूब जाते हैं और इस बिजली के बहरान और ये मल्टीनेशनल कंपनी को बहरान जानबूझ के पैदा किया गया है ताकि पाकिस्तान की आवाम को तनज़ुली की तरफ धकेला जाए, पाकिस्तान की आवाम को तालीम से महरूम किया जा रहा है। आवाम ही नहीं रहेगी तो फिर हुकूमत किस पे करेंगे? सर हुकूमत तो उनको चाहिए ही नहीं ना, हुकूमत तो ये करते ही रहेंगे। किस पे करेंगे? ये उनको चाहिए हमारी वो मादनियात जो अल्लाह ताला ने जो खजाने दिए हुए वो लूट के ले जानी है। उससे हमको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, वो 1-2 ट्रिलियन या 5-6 ट्रिलियन डॉलर की जो बातें करें उसकी नहीं है, सैकड़ों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मादनियात है जिसका जो फायदा पाकिस्तानी कौम को पहुंचना चाहिए। मगर ये अपनी बोटी के लिए पूरी की पूरी गाय हिलाल कर रहे होते हैं सर। अब जब तक ये इनके अपने नजरियात चेंज नहीं करेंगे और इनके ऊपर सख्ती, अवाम को क्यों हक से महरूम किया जा रहा है, अवाम को वोट के हक से क्यों महरूम किया जा रहा है सर? इसी वजह से महरूम किया जा रहा है कि इनको पता है कि खान साहब एक वाहिद लीडर है जो रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खिलाफ बात कर रहा है और काम भी कर रहा है। चीनी की इसने अपने दौर में कोई करप्शन नहीं की, उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनको बचकाना केसेस में उलझा रहा है। साइफर का केस में इनको अरेस्ट किया हुआ है। साइफर के केस में अरेस्ट तो वो लोग होने चाहिए थे जिन्होंने रिजीम चेंज किया, जो रिजीम चेंज के जिम्मेदार है। उस सफीर के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में, उस डोनाल्ड ल्यू के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में केस दायर होना चाहिए था कि भाई इस बंदे को जो है रिजीम चेंज ऐसा लिया पाकिस्तानी पहले चीनी को हम एक तरफ करें। सरदार बाबर अब्बासी ने मैं ज्वाइन किया, आप सीनियर रहनुमा हैं FDF के। बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब। मुझे बताएं निगरां हुकूमत है, चीनी चोर कौन है? PDM की हुकूमत थी या कि अब ये जो हुकूमत है निगरां हुकूमत, अब इसमें कोई नए चोर पैदा हो गए? चीनी कहां गायब हो गई सर? चाय की चुस्कियों से भी आवाम अब महरूम हो गई, चाय के कप भी महंगे हो गए सर। वैसे मुझे सर बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि तकरीबन जितनी भी हुकूमतें आई है साजिद साहब, वो चीनी चोर ही रही है। और मेरे ख्याल में चीनी चोर, जिस तरह आपने पहले सदवानी साहब मेरे भाई हैं उनसे जो बात की आपने कि खान साहब के लेफ्ट लाइट बैठे, अगर उनसे एक्शन हो जाता तो शायद जो है ना खान साहब भी बड़े जिम्मे हो जाते। तो मैं समझता हूँ कि चीनी चोर तो वाकई के हर पार्टी के अंदर मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो ये अशियाई खुर्दोनोश है, इसके साथ जो ये मजाक की जा रही है, मैं समझता हूँ कि शायद ये सियासतदानों के लिए या इन मुल्क के जो बड़े राजशाही या निजाम के इनके गले पड़ने वाली है ये चीजें। क्योंकि देखें जब गरीब को खाने पीने के लिए उसको एक चाय रह गई है, एक सूखी रोटी चाय के साथ खाता है, वो भी अगर हम उससे छीनने जा रहे हैं तो फिर हम समझते हैं कि फिर हमारे लिए आगे क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीनी चोर हो या कोई आटा चोर हो या कोई घी चोर हो, तेल हो, ये सारे चोरों को जो है ना हमें इसका एहतसाब करना है। और इंशाअल्लाह मेरी कौम अब इन सबका एहतसाब करेगी। ना कहीं खान की जरूरत है, ना कहीं मियाँ साहब की जरूरत है, ना कहीं गद्दारी की जरूरत है। नहीं, मियाँ साहब तो आ रहे हैं ना सर 15 अक्टूबर को। देखिए मियाँ साहब 70 साल से एहतसाब होता हुआ देख रहे हैं हम, और वो एहतसाब मुकमुका होके तेरी मेरी पत्ती में डिवाइड होके खत्म हो जाता है। आज तक हमने सदा लेटते हुए नहीं देखी है। मैं वो वही कहना चाहता हूँ कि अब ये सियासत चाहे कोई भी है, अब उसका हिला बोना नहीं चलेगा सर। अब उससे कौम के आगे जवाब देना है। अगर वोट्स लेनी है तो लोगों का काम करना है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि अभी जो वोट्स लेकर लोगों ने हुकूमत की वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हुकूमत तरफ से उतरते ही कोई दुबई, कोई इंग्लैंड, कोई कहीं जाके बैठता है तो फिर मुझे बताइए सर उनके लाने वालों पे भी आपको दुख होना चाहिए जो ऐसे लोगों को लेके आए। जो नहीं सदवानी साहब, एक मिनट मेरी बात सुने, लाने वालों को आप मजबूत रखें।
सर बिल्कुल डोनाल्ड ल्यू के कहने के ऊपर ये सारा रिजीम चेंज हुआ था, रिजीम चेंज करने वाले भी इसके जिम्मेदार है पाकिस्तान की तबाही के। लाने वालों को आप ही लाते हैं, आप ही उनको मजबूर। सर रिजीम चेंज किसने करवाया था? जी जी बोले बोले भाई साहब, जी भाई साहब बोले बोले कंटिन्यू करें। जी मैं ये कहता हूँ कि कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें तो जोनी साहब की जो है ना मतलब जो चीजें होती है जो फेयर बात, देखें आप जब हुकूमत में हो तो फौज आपको अच्छी लगती है, ठीक है, आप जब वहां से चले जाए तो फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट और फौज बुरी लगती है, ये दोहरे में यार नहीं चलेगा अभी। सर सॉरी, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज किसी को बुरी नहीं लगती है, करप्शन बुरा लगता है सर, जब कौन सा जहाँ पे भी करप्शन होगा वो बुरा लगेगा। पाक फौज एक में 1000 दफा जिंदाबाद, मगर करप्शन 1000 दफा मुर्दाबाद हम कहेंगे सर, चाहे कहीं पे भी हो। अभी तो टाइम पड़ा हुआ अल राशि वल मुर्तशी के लामा फिल नार, सर याद रखिए इस बात को। अभी हौसला रखिए, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, इंशाल्लाह इन सारे सियासतदानों में इंतकाम जो इन्होंने इस मुल्क के साथ सर चाहे किसी भी इदारे का करप्शन हो, चाहे सियासतदान का हो, चाहे जनरलों का हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स का हो, चाहे जजों का हो, करप्शन देने का होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। साजिद भाई मुझे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पे और मुझे इस वक्त की आर्मी चीफ पे और मुझे इस वक्त की होने वाली जो एस्टेब्लिशमेंट उन लोगों पे 100% विश्वास है कि वो मुल्क को सही सीध पर ले जाएंगे। और मैं इन सियासतदानों से भी उम्मीद करता हूँ कि ये भी सोच लें कि हम मुल्क को सही सीध पर ले जाए, ना हम इस मुल्क ये जो लास्ट में फिर मैं सलीम साहब से पूछूंगा, ये जो एक खबर गर्दिश कर रही है कि 400 लोगों की लिस्ट तैयार है जिनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है और वो डिफरेंट पार्टीज के लोग हैं। मेरे ख्याल में 800 की होगी सर, बताएं। 800 की लिस्ट होगी, 400 कम है, 800 से भी ज्यादा है। मतलब कोई इनकलाब आ रहा है सर मेरे ख्याल में कोई पार्टी बचेगी नहीं जिस पार्टी ने करप्शन की है। मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह की कसम, अगर इस मुल्क के जो ये बड़े बड़े हुक्मरान हैं, चाहे तो बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के जजीरे वाले भी साथ में आने चाहिए। पैसा ये अपना पैसा इस मुल्क में ले आए, तमाम कर्जे उतर जाएंगे, तमाम बेरोजगारी खत्म हो जाएंगी। मैं इस आवाम से अपील करूंगा कि चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, अगर वो मुल्क के मुफाद में काम नहीं करते इनको रिजेक्ट करें, इनको रिजेक्ट करें तमाम लोगों को, इसलिए आपका पॉइंट जरूरत है उस क्यादत की जो क्यादत पाकिस्तान के अंदर रहे, पाकिस्तान में उनका अस्पताल पाकिस्तान में हो, उसका रहना बहना पाकिस्तान में हो, तब जाकर ये पाकिस्तान होगा। हुकूमत से उतरे और सीधे लंदन और दुबई ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, बहुत शुक्रिया सरदार बाबर अब्बासी ने हमें कीमती वक्त दिया। आपका ताल्लुक FDF से था। सचवाई साहब, अब जो ये चीनी चोरी हो रही है, निगरान हुकूमत 2-3 माह जो बैठी है रोक पाएगी या ये सिलसिला चलता रहेगा और आम आदमी, अब पेट्रोल तो महंगा हो ही गया, चीनी के लिए भी अब तरसता रहेगा? आए दिन मुल्क में कोई ना कोई नया, आए दिन कोई मुल्क में नया कुछ ना कुछ वबाल है। कभी पेट्रोल इस आम आदमी को नहीं मिलता, कभी इस आम आदमी को चीनी नहीं मिलती, कभी आम आदमी को सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो लुट जाता है। सर निगरान हुकूमत का क्या काम है? इलेक्शन करवाना। इलेक्शन का जब वो अपने जिस काम के लिए उसको बिठाया गया है उस मकसद से वो हट जाएगी तो फिर इस तरह की करप्शन सामने आएंगी, इस तरह की करप्शन सामने आएगी क्योंकि हम वो इन्वॉल्व होगी, खुद बताते खुद इसमें इन्वॉल्व होगी इन करप्शन के अंदर में, इसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। उनका जो मकसद है, जिस पैरामीटर के अंदर जो काम करना है, उससे उस काम को वो नजरअंदाज करके वो चुप करके बैठी हुई अपने कामों में लग गई है, तो फिर सर यही होना है। ये आज चीनी का बोरा, आटे का बोरा ना चल रहा है ऑलरेडी, आटे की कीमत आपको पता है किस दामों पे पहुंच गई है चीनी की कीमत, और सर ये तसलसल रखा गया है, ये पीडीएम का तसलसल है। पीडीएम वालों ने पहले ही बंदोबस्त किया था उन्होंने कि निगरान हुकूमत को इस तरह के इख्तियार दिए जाए कि वो अपनी हुकूमत लंबी तरह चलाए, ताकि निगरान हुकूमत जो है अपनी लूट मार करे, इनके बाद वो लूट मार करे और इलेक्शन डिले हो, और फिर ये भी चिल्लाए कि देखो निगरान हुकूमत ने ये महंगाई कर दी, देखो निगरान हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही, इलेक्शन कराओ, ये मुतालबात करे, अवाम की हमदर्दियां हासिल करे और कौम को बहरा गर्क करने के लिए मजलूम बन के अवाम को नया चूरन बेचे। सर ये चूरन बेचने की सारे प्लानिंग चेंज करके गए ये लोग। अब इसको जो है वो काम है हमारे इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी अदलिया का, कि वो उसको नाकाम बनाए और मुल्क के 90 दिन आइन की पासदारी करे। कस्टोडियन ने आइन की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो उसको 90 दिन में मुनक्किद कराए इलेक्शन को और पाकिस्तान को एक नए खुशहाली की तरफ हमारी और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। मुझे ये बताइए कि कल एक फैसला आज महफूज हो गया, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुमकिन है नैब कवानीन और दीगर मुकदमात में अपना फैसला सुना दें। आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जाते जाते ये जो इम्पॉर्टेंट केस हैं, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो, नैब कवानीन में तरमीम हो, ये जितने मुतनाज़ा बिल हैं, ये कुछ बेहतरी करके जाएंगे या इनके बस में नहीं है? सर इनकी जिम्मेदारी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
क्यों कि ये गैर इस्लामी कवानीन जो है, इस्लाम से मुतनाज़ा कोई भी कानून हमारी आइन के तहत नहीं बन सकता। और ये तमाम कवानीन जितने भी बनाए गए, चाहे वो स्पेशल सीक्रेट रेड का हो, उसको भी आप नोट करेंगे, वो भी गैर इस्लामी है। और चाहे वो जो चाहे वो आप क्या कौन सा कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, नैब का। अच्छा, मुझे आप 5 मिनट दे दें। हमें इखलाक हाशमी ने ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक PMLN से है। खुश आमदीद कहेंगे हाशमी साहब। भाई अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है आप? हाशमी साहब मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल, दुआ चाहिए आप। अच्छा हाशमी साहब, 15 अक्टूबर को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब लाहौर में लैंड कर रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और वो लैंड करने के बाद जेल में जाएंगे या इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे? वो तो जो है फांसी जमानत लेंगे, उसके बाद के देखें क्या मामला होते हैं उनके जो वकील हैं। हाशमी साहब, वो हिफाजत जमानत उसके मिलती है जो जिस पे जुर्म साबित ना हुआ हो। इनका जुर्म साबित हो चुका है, इनको सजा कन्विक्ट हो चुकी है। वो हमारी कानूनी टीम जो ना तैयार है, वो जो। और दूसरी चीज ये मेरी पेशेंटगी भी सुनने या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे इंशाल्लाह आए तो हम उनको वेलकम करेंगे। आए तो मिठाई खिलाएंगे आपको हाशमी साहब। आइंदा आपके मुल्क के वजीर आज़म क्यों नहीं आएंगे? वो नहीं आते सर, वो वजीर आज़म नहीं बनते, क्योंकि इन्होंने जितनी लूटमार करके मुल्क को बेरागरक किया है, IPPs की कंपनियों को जिस तरीके एग्रीमेंट किए हैं, जिस तरीके से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को परवान चढ़ाया, जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क की तबाही की तरफ ले गए, उसके बाद इसी वजह से EVM मशीन जो हटाई। जी हाशमी साहब जी, ये तुम्हारी रटाई बात है सारी, ये तुम्हें रटी हुई 3-4 चीजें ना, ये सब ये रटी रटाई बात तक चलती रहेगी, उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि नवाज शरीफ कौम से माफी मांग के वो पैसे वापस नहीं कर देते कौम के। सुन तो लो, 3.5 साल तक आपने जो बहुत कुछ खंगाला, लेकिन कुछ जब नहीं खंगला, कुछ भी नहीं निकला, तो ये अभी आज लोगों को पता कैसे लोगों 3-3 साल तुमने जेलों में रखा। अच्छा, कुछ भी नहीं निकाला। आखिर में क्या, मैं तो कहता हूँ उन्हें चाहिए कि वो ये अपने इमरान खान के खिलाफ जो ना केस करें, इनके खिलाफ ना। हाशमी साहब, तलाल चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिंध पर उन्होंने बड़ी तनकीद की, सिंध हुकूमत पर, जिसका जवाब दे दिया मुर्तजा वहाब ने। कहा कि आपका क्या भाई कराची से वास्ता? क्यों वास्ता क्यों नहीं है? पाकिस्तान की आवाम नहीं है, सिंध के नून लीग के लोग वोट, आपका स्टेक नहीं है, एक निशिस्त नहीं है, आप कराची पर तनकीद कर रहे हैं। अब आप आवाम को नहीं, वो हमारी बदकिस्मती है, जो भी कह लें। तलाल चौधरी साहब जिसलिए आए थे, तो हमारी तो मुलाकात उससे नहीं हुई है। मतलब ये कि ये हमारी बदकिस्मती है। और ये जो ना नून लीग का वोटर्स है सिंध के अंदर, कराची में भरपूर वोटर्स है। अब उसे अगर हम नहीं निकाल सके या सही तरह नहीं तो तलाल चौधरी साहब ने आपसे मुलाकात नहीं की? कोई नून लीग में भी धड़े हैं? नहीं, मैं खुद ही गया। वो आए थे अपना यूथ और MSF के लोगों के इंटरव्यू करने, क्योंकि एहसन जुबैर ने मुलाकात की थी मरियम नवाज से लाहौर में। तो वो सिलसिले में आए थे, तो हमें जब नहीं बुलाया तो हम नहीं गए। यही तो वजह है ना सारी की, जब सिंध के फैसले पंजाब के लोग करेंगे तो फिर इसी तरह होगा ना मामला जो चल रहे हैं सारे। ये हमारे जो बहुत से सीनियर लोग हैं जो काफी बड़ी तादाद के अंदर है, कोई भी नहीं गया वहां पर। टूट फूट का शिकार है नून लीग सिंध में? नहीं, टूट फूट का शिकार नहीं है। हम नवाज शरीफ साहब का अपना इंतजार कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर हम बाहर निकलेंगे। इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तरफ से लिफ्ट है, ग्रीन सिग्नल है, और कोई आपको लिफ्ट नहीं करा रहा है इधर? लिफ्ट की बात नहीं है। नहीं, लिफ्ट की बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, जब एक शख्स को पंजाब से बुलाया, पंजाब से वो आए तंजीम साजी के लिए, तो मतलब ये कि वो तमाम लोगों को बुलाए ना वो मुसंदी दोस्त में। तो मतलब ये तो प्रॉब्लम रहा है। ये जो हमने क्यादत को भी बताया, बार बार हम जिक्र करते रहे, मुझे बताया कौन वहां गया हुआ था वहां पे। तो मतलब ये कि ये तो अंदरूनी मामला है हमारे सारे, जो ठीक है। ये सब आएंगे तो ये सब चले फिर 15 अक्टूबर को मिठाई के लिए हम रेडी रहें। नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने अपना कीमती सर। अगर ना आए तो किस चीज के लिए रेडी रहे सर? उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। सलीम से चौधरी साहब आगे बढ़ाते सर, बात हो रही थी उमरता बंदयाल साहब पर। जाते जाते क्योंकि एक वो कहना एक बनाया जा रहा है कि उमरता बंदयाल साहब जाएंगे तो फिर मज़ीद जो PTI के लोग हैं उन पर सख्ती में इजाफा होगा। ये तासुर कैसा देख रहे हैं आप? सर, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि जितने भी गैर इस्लामी कवानीन, चाहे वो मुल्क में आर्मी के अंदर हैं या पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि आर्मी भी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। आर्मी पाकिस्तान है, पाकिस्तान आर्मी है।
जितने भी गैर इस्लामी कवानीन है मौजूद, वो तमाम के तमाम खत्म कर होने चाहिए और सबसे पहले इसके ऊपर काम होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे उस वक्त तक जो हम आगे नहीं बढ़ सकते सर। आर्मी चीफ ने बड़ी अच्छी बात की कि करप्शन के खात्मा के लिए हम काम करेंगे और हम ये जो 400 लोगों के की खात्मे के लिए काम करेंगे, मगर सर सबसे पहले जो है ना हमें जो है करप्शन के खात्मे के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना पड़ेगा। 400 चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में हो करप्शन, चाहे वो नजर है ब्यूरोक्रेट्स में हो, चाहे वो जजेस में हो, मगर इसके ऊपर सर काम करे बिगर ये हमको आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके सबसे पहले तो सर ये ऑस्ट्रेलिया के जजीरे, बेल्जियम के जजीरे जो बनाए गए हैं उसके ऊपर तहकीकात शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा जितने ने जो बनाया है उनके ऊपर तहकीकात शुरू होनी चाहिए। 400 की जो लिस्ट आप बता रहे हो 400 की से भी ज्यादा की होगी। और अच्छा। आपको याद होगा कि सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी ने माशाल्लाह से 18 अरब डॉलर की जो बताए थे करप्शन ज्यादा मनी जो लोगों ने बनाई हुई है, तो कम से कम उसको बाजियाब करना मेरे ख्याल से जनरल आसिम मुनीर जैसे शख्स के लिए जो माशाल्लाह से स्मार्ट और हैंडसम भी हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर उनको इमीडिएट काम करना चाहिए। विद इन 1 मंथ इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करके पाकिस्तान को न सिर्फ बहरान से निकाल सकते हैं बल्कि खुशहाली के लिए आगे भी ले जा सकते हैं और आने वाली गवर्नमेंट को जो है उसमें बड़ी आसानियां भी पैदा हो जाएंगी उसके लिए। आज फिर मगर एक ईवीएम मशीन और जो फॉरेन वोटरों का हक मारा गया है इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये भी केस जो है ना अदालत में मेरे ख्याल से दायर किया गया है, तो उसको दायर होना चाहिए। वोटर्स को पढ़े लिखे 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों को वोट का हक मिलना चाहिए और अवाम को बायोमेट्रिक मिलना चाहिए। अवाम के वोटों से आएंगे तो ही अवाम का ख्याल करेंगे। जब वो गुंडे और बदमाशों और स्ट्रीट क्राइमर्स की सपोर्ट से आएंगे तो ख्याल भी उनका ही करेंगे, अवाम का ख्याल नहीं करेंगे। आज तक यही हुआ होता है 70 साल तारीख में। सिर्फ एक दफा अवाम भरपूर तरीके से निकली है जो 18 के इलेक्शन हुए और जो 77 के इलेक्शन हुए थे उसके अंदर अवाम भरपूर तरीके से बाहर निकली थी, मगर उसके रिजल्ट आपके सामने, उसमें 35 से 40 सीटें जो वो पीटीआई की गायब हो गई थी। इसके बावजूद भी अवाम की इतनी सपोर्ट के बावजूद भी तो सर ये चीजें खत्म होनी चाहिए। आपको याद होगा अवाम को हक मिलना चाहिए। अवाम का हक मारा गया है आपको, और अब ये अवाम का हक जो मारा गया है उसको आप भूल जाए, अब न मारा जाए उसकी फिक्र करें। चले और हक मारना ये भी खिलाफ इस्लाम है। बिल्कुल खिलाफ इस्लाम है। परवेज इलाही साहब को रिहाई मिली थी, फिर उनको इस्लामाबाद पुलिस ले गई थी, आज फिर उनको रिहाई मिली, फिर गिरफ्तार हो गए सर। अब आप बताएं। हालांकि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि परवेज इलाही साहब को घर छोड़ के और उनको भी पाबंद किया कि परवेज इलाही साहब अब आपने कोई मुतनाज़ा स्टेटमेंट नहीं देनी। वो फिर सर ले गए उनको दूल्हा बना के। सर बात तो वही है ना, जब 14 मई के वाक़े के ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला था कि इलेक्शन होने हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ऊपर आइन की पासदारी नहीं हुई सर। उस पर आर्टिकल 6 लग के कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर आर्टिकल 6 तो आप एक जगह पे रखें तो इन्हें अदालत भी नहीं लगाई गई सर। एक नोटिस तक जारी नहीं हुआ उसके ऊपर। जब इस तरह के फैसले होंगे, इस तरीके से फैसलों के ऊपर जो कार्रवाई ना होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश तमाशाई बने रहेंगे तो सर ये तो अदालत मजाक तो बनेगी ना सर। आज ये अदालतों का मजाक ही है कि वो फैसले करती है रहे क्या और बहाना करके फिर बंद कर दिया जाता है। वो वाज़े तौर पे काम देती है कि कोई भी बहाना नहीं होगा, जो बात होगी अदालत के अंदर होगी। इसके बावजूद भी इनकी बात को नजरअंदाज करके बंद कर दिया जाता है। तो सर अब क्या अदालतों को स्पेशल आर्मी देनी पड़ेगी? अब ये नुक्ता में होना चाहिए कि अदालतों को भी स्पेशल आर्मी मिले ताकि वो कोई भी हो इस मुल्क के अंदर में, चाहे वो वज़ीर आज़म करप्शन करता नहीं आता तो उसको भी पकड़ के हाजिर करे अदालत में, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो किसी भी एजेंसी का हो। अगर वो अदालती काम पे अदालत में नहीं आता, अदालती काम पूरे नहीं होते तो उनको अदालत में वो पकड़ के लाए वो फोर्स और उसको हाजिर करे। तो क्या उनको भी फोर्स देनी पड़ेगी सर? जब अगर पाकिस्तान की फोर्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एकामत नहीं मानेगी तो इस तरीके के वाकयात करने पड़ेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, सजाओं का। सर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, उसकी जगह पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं लगाया। आप बताएं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं लगाया और चुप रहे तो सर तमाम तर बुराइयों की जड़ फिर यहीं से शुरू हुई है। अब इनके 10-12 दिन है, उस पर कुछ हक के इस्लाम और हक के अवाम अदा करें और सही फैसले करें और अपने ऊपर जो दब्बे लगे इनके ऊपर उसको धोखे जाएं। ये मेरी गुजारिश है इनसे, वरना लाइफ टाइम के लिए जस्टिस मुनीर और मौलवी मुश्ताक जैसे जस्टिसों में इनका नाम शुमार होगा सर।
कितना प्रेशर है इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, तमाम जो छोटी बड़ी अदालतें हैं उन पर, कि बहुत सारे लोग अंदर हैं एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी के जिससे आपका भी ताल्लुक़ है, फिर इलेक्शन भी करीब हैं, फिर इलेक्शन अमन अमान से हो जाएं और सब पार्टियां उस पर एग्रीड करें, इस वक्त इदारों के लिए बड़ा चैलेंज नहीं है? सर चैलेंज तो है इदारों के लिए, मगर इदारे चैलेंज कबूल भी तो करें। इदारे चैलेंज तो कबूल नहीं कर रहे। अगर इदारे चैलेंज कबूल कर रहे हैं तो सबसे पहले इनको ईवीएम मशीन लानी चाहिए ताकि आवाम को वोट का हक मिले। चले, सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए। उसके बाद जो है ना वो आवाम जिसको भी लाती है उसको हुकूमत दे दें। इदारे खुद जब डिले के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो इससे इदारों की तौहीन होती है, इदारों की बदनामी होती है। हलीम आदिल शेख साहब इदारों का बदनामी हमारी बदनामी है। लास्ट बदनामी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, सर इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हो रही होती है। लास्ट स्टोरी, हलीम आदिल साहब भी गिरफ्तार हुए फिर रिहा हुए, ये सिलसिला तो चल ही रहा है पीटीआई के लोगों के साथ। हमने देखा कि सिंध में मुख्तलिफ शहरों पे धरने लगाए गए आम आदमी सिविल सोसाइटी की तरफ से, और बहुत सारे लोगों का शिकवा था कि हमारे जो प्यारे हैं वो अगवा हो जाते हैं और फिर कच्चे में चले जाते हैं। वहाँ से मैं कॉल आती है कि इतने पैसे दो तो आपके बंदे को हम छोड़ेंगे। 3-3 दिन तक हाईवे ब्लॉक। सिंध में 15 साल से जमहूरी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, तो फिर ये लोग अगवा हो रहे हैं आज दिन दिहाड़े। जब लोग अगवा होंगे तो फिर बात ही खत्म होगी ना सर। इस पे क्या कहेंगे कि आज आम आदमी सड़क पे बैठने को तैयार है, माएँ आके बैठ गई हैं कलाम पाक लेकर कि हमारे प्यारों को छुड़वा के दें। सर मैंने आपको पहले ही कहा था, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा और उससे पहले भी एक दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि ये सिंध के ऊपर आवाम की हुकूमत नहीं है, आवामी हुकूमत नहीं है, ये एक टोले की हुकूमत है। ये 7,000 स्कूल बंद पड़े हुए हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं वहाँ से, हज़ारों दीगर सरकारी मुलाजिम जो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, ये सारा एक टोला बना हुआ है। ये तकरीबन सब मिलाएं तो 10, 12, 15 लाख बन जाते हैं ये टोला। ये 10-15 लाख का टोला बन जाता है जो कि इस वक्त सिंध के ऊपर मुसल्लत है, जो कि सिंध के जो है ना वो हुकूमत लाने का जवाब मुहैया करता है कि मुख्तलिफ धांधलियां करके। इस धांधली को खत्म करने के लिए ही खान साहब ने ईवीएम मशीन लाए थे ताकि धांधली के 130 तरीकों जो है वो खत्म हो जाए और सिर्फ 20 से 25 तरीके। सिंध में आती है क्या करेगी, सिंध के लोगों के लिए क्या करेगी? चले, बड़ा आपसे सियासी सवाल कर दिया मैंने। सिंध के लोग आपको क्यों वोट करें आइंदा इलेक्शन में? सर इसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि खान साहब के ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं हुई है। ठीक है, खान साहब के ऊपर जो भी केस बनाए गए वो ऐसे केसेस है जो सामने वाले पे बनने चाहिए थे, बनाने वालों पे बनने चाहिए थे। तोशा खाने का केस है, वो आपके सामने किसके ऊपर बनना चाहिए था? जो गैर कानूनी तौर पे BMW और दीगर गाड़ियां अंदर से लेके गए उनके ऊपर बनना चाहिए था। ये कौन है? ये सारे आपके सामने, उनके ऊपर नहीं बना बल्कि खान साहब के ऊपर बनाएगा जिन्होंने कीमत पे की हुई है तोशा खाने के अंदर में, जिन्होंने पेमेंट जमा करवाई हुई है, उसके बाद में उन्होंने इसको सेल आउट किया है। तो सर आप बताएं, और साइफर का केस है, अब साइफर के केस में हिरासत में रखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि साइफर का केस क्या है? केस तो उसके ऊपर बनना चाहिए था जो उसने साइफर की बात के ऊपर अमल करके रिजीम चेंज किया। वो तो हो जाएगा फैसला। तो उनके ऊपर बनना, केस तो उनके ऊपर बनना चाहिए था जिसने रिजीम चेंज किया, चाहे वो जनरल बाजवा होते, चाहे वो जरदारी साहब होते, चाहे वो शहबाज शरीफ होते जिनसे अमरीकी सफीर वगैरह मुलाकात है। सर अभी थोड़े दिन पहले आपके सामने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, अब मरहम नवाज से मुलाकात की। सर ये कौन से, क्या वो महकमा दाखिला की इजाजत से कर रही है मुलाकातें? अगर उन्होंने महकमा दाखिला की इजाजत के बगैर ये मुलाकातें अमरीकी सफीर कर रही है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको मुकबतर करना चाहिए। इसको क्या पहुंचता है कि वो महकमा दाखिला की इजाजत के बगैर जाके लोगों से मिले और उल्टे सीधे रिश्वतें पेश करे और उल्टे सीधे इकरामात इनसे मनवाए अपने। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको सबसे पहले अपने आप की खुददारी को मुतासिर नहीं होने देना चाहिए। सर यहाँ पे हमारी खुददारी मुतासिर हो रही है, यहाँ पे हमारी जो है ना वो कौम परस्ती मुतासिर हो रही है, यहाँ से हमारी जो है किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत करें। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।